इस हैरान कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है गॉडी नाम के एक टीवी शो को दिखाते हुए। ये एक रियलिटी शो होता है जिसके अंदर एक फैमिली कॉमेडी किया करती थी। सभी को ये शो काफी ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि इसके अंदर एक चिंपैंजी भी होता है जो कि उस फैमिली के साथ उसी शो के अंदर काम किया करता था। सारी चीजें तो सही चल रही थी लेकिन किसी को ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती जो कुछ समय में होने वाली है। अचानक से टीवी शो करते दौरान वो चिंपैंजी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब उसने बहुत बुरी तरीके से टीवी शो के दो मेन कैरेक्टर्स की जान ले ली थी। एक टीनेजर लड़की का तो उसने चेहरा ही बिगाड़ दिया था, लेकिन वो खतरनाक चिंपैंजी रिकी नाम की एक छोटे लड़के को छोड़ देता है। उसने उसे कुछ भी नहीं किया जो कि वो टेबल के नीचे छुपा रहा। चिंपैंजी का ये खतरनाक बिहेवियर देखकर उस टीवी शो को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे का राज जानकर आप सभी चौंक जाओगे जो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। हमें तो अब यहाँ पर कैलिफोर्निया के एक डेजर्टेड एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर घोड़ों का बहुत ही बड़ा अस्तबल हुआ करता था। वहाँ पर ऑटिस नाम का एक आदमी उसे मैनेज किया करता अपनी बेटी ऑजी के साथ। ऑटिस और ऑजी मिलकर घोड़े को अच्छी तरीके से ट्रेन किया करते जिससे कि वो मूवी के अंदर सिनेमैटिक सीन्स करने के लिए यूज हो सके। यानी कि उनका फिल्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा था जो काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। ऑजी की एक बहन भी होती है जिसका नाम एनी था, लेकिन ऑजी को शुरुआत से ही ये सारे घोड़े की देखभाल करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था जिससे उसकी पहचान हो, पर अब उसके फादर का ये बिजनेस होने के कारण उसे ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। एक दिन ऑजी और ऑटिस जब घोड़ों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे तभी अचानक ऑजी को हवा में कुछ आवाजें आई। ये आवाजें तो बढ़ती ही जा रही थी जिससे कि ऊपर की तरफ से अचानक कुछ गिरने लगा, लेकिन शायद यहाँ पर ऑजी के फादर ऑटिस की नसीब बहुत खराब थी। ऊपर से गिरने वाली वो नुकीली चीजें ऑटिस के सर में घुस गईं और उसके घोड़े को भी चोट लग गई थी। ऑटिस यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इसीलिए उसका बेटा ऑजी उसे कार के अंदर हॉस्पिटल में लेके जाने लगा, पर अफसोस घाव बहुत ही ज्यादा गहरा होने के कारण वो अपने फादर को नहीं बचा पाता। जांच करने पर पता चला कि ऑटिस के सर में बहुत ही ऊंचाई से एक सिक्का गिरा था जिसने कि ऑटिस की जान ले ली। उन सारे घोड़ों के बॉडी में भी काफी सारी चाबियां घुस गई थी। अब यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद किसी ने गलती से प्लेन से ये सारी चीजें गिराई हैं, लेकिन ऑजी को ये बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत अजीब तरीके की आवाज सुनी थी। ये आवाजें बिल्कुल भी प्लेन की होती नहीं थी। लेकिन फिलहाल के लिए सच्चाई तो ये थी कि ऑजी ने अपने फादर को खो दिया था। वो बहुत उदास रहने लगा और अब तो उस बिजनेस का पूरा कार्यभार उसे ही संभालना पड़ेगा। ऑजी से जितना बन पड़ रहा था वो करने लगा। अब यहाँ ऑजी अपने एक घोड़े को लेकर जिसका नाम लकी होता है, वो तो एक फिल्म शूट करने के लिए आया था। हर बार हॉर्स सीन के मूवी के कॉन्ट्रैक्ट ऑजी और उसके फादर को ही मिला करते। अपने फादर के ना होने के कारण ऑजी किसी भी तरीके से उन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। ग्रीन स्क्रीन लगा के सारी शूटिंग चालू हो गई थी और ये ऑजी की जिम्मेदारी थी कि वो अपने हॉर्स को अच्छी तरीके से सीन्स कराए। जब वो वहां पर होता है तभी अचानक सेट के ऊपर एनी आ गई थी। एनी ऑजी की बहन होती है जिसे कि अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी स्टार बनना चाहती थी। इसीलिए एनी वहां पर आ जाती है और कैमरे के सामने कुछ बड़बड़ाने लगती है। ऑजी को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब यहाँ एनी को साइड हटाया गया और वो सारे सिनेमैटिक सीन्स अच्छी तरीके से क्रिएट करने लगे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऑजी का घोड़ा अचानक से लात मारने लगा। वो तो एक्ट्रेस और बाकी लोगों को भी बहुत चोट पहुंचा देता है, जिससे कि मेकर्स को लगने लगा कि ये घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई। इसी वजह से ऑजी और एनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कैंसिल कर दिया जाता है। ऑजी इस बात से बहुत नाराज हो गया और अपनी बहन एनी के साथ वहां से जाने लगा। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वो अपने फादर के बिना कैसे सरवाइव कर पाएगा। ऑजी की हिम्मत धीरे धीरे टूटती जा रही थी, लेकिन एनी तो यहाँ पर अपने भाई को यही कहती है कि वो सारे लोग बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, हमें तो और भी सारे बड़े बड़े मूवी के सीन्स मिल जाएंगे, हमें सिर्फ हिम्मत बना कर रखनी होगी। एनी जो कि अपने भाई के साथ बिल्कुल रहा नहीं करती थी, वो अब उसी के साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि उनके फादर के मरने के बाद उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा होता है। इसीलिए अब वो दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। एनी को ये पता चला कि कुछ पैसों के लिए ऑजी ने अपने कुछ घोड़ों को बेचना स्टार्ट कर दिया है और ये सारे घोड़े थीम पार्क के एक मैनेजर खरीद रहा था।
वो दोनों तो तुरंत ही उस मैनेजर के पास चले जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि रिकी ही होता है। ये वही लड़का था जो कि गॉडी नाम की उस शो में चिंपैंजी के हमले से बच गया होता है। रिकी ने एक्टिंग करियर छोड़ दिया और यहाँ पर अपना थीम पार्क चालू कर दिया। ऑजी तो रिकी के पास आकर उससे बातें करता है और अपने सबसे बेस्ट घोड़े यानी कि लकी को बेचने की बात करता है। उन दोनों में काफी सारी डीलिंग हुई जो आखिर में जाके सक्सेसफुल हो जाती हैं। ऑजी को अच्छे खासे पैसे मिल गए और वहीं रिकी को अपने थीम पार्क के लिए एक अच्छा घोड़ा मिल जाता है। यहाँ एनी जब रिकी के रूम को एक्सप्लोर कर रही थी तभी उसे गॉडी नाम के उस टीवी सीरियल के पोस्टर्स मिल गए। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रिकी से इसके बारे में पूछने लगी। रिकी उन्हें सब कुछ बताता है उस शो में आखिरकार कौन सी घटना घटी थी। वहाँ पर बहुत सारी बातें होने के बाद ऑजी और एनी निकल जाते हैं। अब वो जब घर की तरफ जा रहे थे तो एनी ने अपने भाई को साफ साफ कह दिया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इस कंडीशन में ऑजी कुछ भी कर सकता था और एक बड़ी बहन होने के नाते इतना तो एनी का फर्ज बनता है। एनी भी अब ऑजी के साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी। अब यहाँ पर रात का समय था जहाँ एनी ड्रिंक कर रही थी और काफी मजे करती है। ऑजी तो बाहर की तरफ चला गया एक घोड़े को देखने के लिए, क्योंकि वो तब से चिल्ला रहा था। घोड़े के पास जाने के बाद ऑजी को बहुत ही अजीब तरीके की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिससे कि वो घोड़ा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया और वहां से अपने आप को आजाद करके कहीं दूर भाग गया। ऑजी ने नोटिस कर लिया कि ये सेम वही आवाजें थी जो उसने लास्ट टाइम अपने फादर के साथ सुनी थी। वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखने लगा जहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहे थे। अचानक ऑजी को वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो एक जगह से दूसरी तरफ जाकर गायब हो गया। अब आखिरकार ये क्या था और कैसे हुआ ये ऑजी को नहीं समझता। वो तुरंत ही अब अपने अपार्टमेंट की तरफ आने लगा जहाँ पर उसकी बहन पूछने लगती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, वो घोड़ा इस तरीके से क्यों दूर चला गया। ऑजी भी काफी कंफ्यूज था, इसीलिए वो घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने लगा, पर अफसोस उसके अंदर भी कोई खास चीज पता नहीं चलती। लेकिन यहाँ ऑजी अपनी बहन एनी से सारी चीजें शेयर करता है कि उसे लगा कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट इन दिस सेंस ऑजी का सीधा सीधा इशारा था एक यूएफओ यानी कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ। एनी इन बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन ऑजी काफी सीरियस था, क्योंकि उसे एक तरीके से अपने फादर के मरने के बारे में पता करना था। इसीलिए ऑजी और एनी अगले दिन काफी डिस्कशन करने के बाद सुपरमार्केट चले जाते हैं सीसीटीवी कैमरास लेने के लिए। ऑजी को इस बात के तह तक जाना था। उन दोनों ने मिलकर काफी सारे कैमरेस खरीदे और वहां पर जो टेक्नीशियन होता है जिसका नाम एंजल था, वो सारे कैमरास फिट करने के लिए उनके अपार्टमेंट में साथ चला आता है। एंजल जब सारे सीसीटीवी कैमरास अरेंज कर रहा था तो उसने देखा कि ऑगी उन कैमरास को ऊपर आसमान की तरफ लगा रहा है। ये चीजें काफी स्ट्रेंज थी, क्योंकि एंजल ने इससे पहले भी काफी काम किए थे, पर ऐसे कैमरा का एंगल उसने कभी नहीं देखा। ये सारी चीजें एंजल का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर लेती है। इसीलिए अब एंजल कैमरा फिटिंग करने के बाद ऑजी और उसकी बहन के साथ कुछ बातें करने लगा कि आखिरकार वो क्या ढूंढ रहे हैं। एमी तो अब यहाँ पर एक पार्क में से नकली घोड़े के पुतले को लेकर आ गई थी। वो उसे अपने बीच खेत में रख देती है ताकि अगर सच में कोई यूएफओ हो तो वो इसे रियलिटी वाला एनिमल समझ के इसे उठा ले। यानी कि अब एनी का भी इंटरेस्ट बढ़ चुका है उस यूएफओ यानी कि एलियन की स्पेसशिप पता करने के लिए। ऑजी और उसकी बहन दोनों एक साथ रात के समय घर के अंदर थे। तभी ऑजी को बाहर की तरफ कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने एलियंस के कपड़े पहने थे। वो दोनों बच्चे तो उस नकली घोड़े को देखकर यहाँ पर आ गए जो पार्क से एनी चुरा कर लाई थी। ऑजी जब वहाँ पहुंच जाता है तो वो दोनों बच्चे उसका ही चेहरा देखकर भागने लगे। ऑजी जब उस खेत की तरफ गया तब उसने देखा कि वो घोड़ा वापस आ रहा है। ये वही घोड़ा था जो कुछ समय पहले भाग गया था। ऑजी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उस घोड़े में फिर से मूवमेंट आने लगी। वो वहां से भाग गया क्योंकि उसी तरीके की आवाजें अब आसमान से आने लगी। ऑजी तो यहाँ पर अब साफ साफ देख पा रहा था एक सर्कुलर टाइप का बड़ा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि उस नकली घोड़े को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सारी सच्चाई एनी भी अपनी आंखों से देख पा रही थी। उन दोनों को लगा कि सीसीटीवी कैमरेस की मदद से वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेंगे। वो टेक्नीशियन यानी कि एंजल भी सीसीटीवी की मदद से वो चीज देखता है, पर सीसीटीवी के ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ गया था जिससे वो प्रॉपर सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। लेकिन एनी और ऑजी ने जो चीज आसमान में देखी थी उससे उनके होश उड़ गए थे। उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोई एलियन स्पेसशिप ही है। इसीलिए वो दोनों सही सलामत घर पर आकर ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसके बारे में सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि उन्हें फेम मिले और काफी सारे रिपोर्टिंग मीडिया वाले यहाँ पर आकर उनकी जगह की शोभा बढ़ाएं।
दोनों मिलकर इसी प्लानिंग में लग गए। ऑजी और एनी तो एक रिपोर्टर को कॉल करते हैं और उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बता रहे थे कि हमने एक यूएफओ देखा है, पर वो रिपोर्टर तो इन सबूतों के अकॉर्डिंग उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो उनके पास आने से मना कर देता है, जिससे कि ऑजी और एनी थोड़ा सा निराश हो गए थे। पर अब अगले दिन उनके पास वही टेक्नीशियन आता है जिसका नाम एंजल था। वो उन दोनों को लेकर उसी आसमान वाली जगह पर चले जाता है जो ऊपर की तरफ देखने लगा, और एंजल कहता है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि आखिर वहां पर क्या मौजूद है। एंजल अब ऑजी और एनी को लेकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए चला गया। वो उसी आसमान की फुटेजेस थी जिसमें कि बादल आगे बढ़ रहे होते हैं, पर एक क्लाउड ऐसा था जो अपनी ही जगह पर मौजूद होता है, उसमें जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिससे कि ये साफ होता है कि उसके अंदर जरूर कोई तो यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऑजी और एनी भी ये सबूत अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन उस अजीब सी चीज को यूएफओ नाम नहीं दिया गया। उन्हें ये नहीं कंफर्म होता कि आखिरकार ये कोई यूएफओ है या फिर नेचुरल कैलामिटी, क्योंकि हो सकता है कि उस क्लाउड की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि वो उस जगह से हिल नहीं रहा। एनी और ऑजी तो एक दूसरे से बात करने लगी कि हमारे पास तो अब बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं, हम अगर इसे इंटरनेट पर अपलोड करें तो जरूर कुछ हो सकता है। लेकिन एंजल इसके सख्त खिलाफ था। वो कहने लगा कि जितने सबूत हमारे पास हैं, अगर हम इसे अपलोड करेंगे तो जरूर हमारा मजाक ही बनेगा, क्योंकि इस तरीके के केसेस पहले ही कई सारे मौजूद हैं। फिलहाल उन्हें और डीप इन्वेस्टिगेशन करके पक्के सबूत जमा करने हैं। हमें तो अब उस पुराने चिंपैंजी वाले शो की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें कि उस खतरनाक चिंपैंजी ने सारे मेन कैरेक्टर को मार दिया। जो बच्चा आखिर में बचा होता है वो तो रिकी था, जो आज काफी बड़ा आदमी बन चुका होता है। प्रेजेंट टाइम में हमें रिकी अपने अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए लोगों को कुछ मैजिक दिखा रहा था। सारी चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन तभी रिकी को महसूस हुआ आसमान की तरफ से कुछ आवाजें आने की। वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम हैरान रह गए थे। बादलों के अंदर तो कुछ हलचल होने लगी, जो और कोई नहीं बल्कि वही ऑब्जेक्ट होती है जो आसमान में मौजूद थी। ऑडियंस को लग रहा था कि ये मैजिक का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिकी भी इन सारी चीजों को देखकर एकदम चौंक गया, और अब अचानक वो यूएफओ नीचे की तरफ सारे मौजूद इंसानों को अपनी तरफ खींचने लगा। हमें तो सिर्फ इतना दिखाया गया कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो काफी जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं। सभी के सभी यूएफओ के अंदर खींच लिए गए। जो भी बेकार की चीजें होती हैं उसे वो यूएफओ नीचे फेंक दे रहा था। पूरी घटना होने के बाद जब ऑजी उस जगह पर आया तो उसे अम्यूजमेंट पार्क की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई मिली थी। ऑजी नहीं समझ पाता कि हर बार ये अम्यूजमेंट पार्क लोगों से भरा रहता, पर आखिरकार आज क्या हुआ। धीरे धीरे वो वहां पर पहुंचा तो उसे अपना वही लकी नाम का घोड़ा दिखाई दिया। दोनों इतने समय बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश भी हो रहे थे, लेकिन ऑजी को क्या पता था कि अब वो खतरनाक स्पेसशिप भी उसकी तरफ आने वाली है, क्योंकि उस जगह पर वो घोड़ा था और उसे काफी भूख लगी थी। जल्द से जल्द उस बड़े से ऑब्जेक्ट ने लकी को अपनी तरफ खींच लिया और अब सीधा ऑजी की तरफ आने लगा, उसे भी पकड़ने के लिए। ऑजी ने यहाँ पर पहली बार उस ऑब्जेक्ट को देखा होता है, जो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन क्रिएचर था। वो क्रिएचर जरूर किसी दूसरी दुनिया से आया होगा और इस जगह पर वो इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भरता होगा। उस बड़े से एलियन क्रिएचर ने ऑजी को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश की, पर ऑजी जल्द से जल्द भागता हुआ एक कमरे के अंदर चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ऑजी के सर पर काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद जब ऑजी को होश आता है तो वो एलियन क्रिएचर वहां से जा तो चुका था, पर लोगों के चिल्लाने की आवाजें तो अभी भी चारों तरफ घूम रही थी। ऑजी जल्द से जल्द अपने बहन को भी कॉल करता है इस बारे में बताने के लिए, और उसने सब कुछ कह दिया कि किस तरीके से ये खतरनाक एलियन क्रिएचर है जो किसी अनदर प्लैनेट से यहाँ पर आया है अपनी भूख मिटाने के लिए। ऑजी एंजल को भी कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एंजल का मोबाइल और कार दोनों ही खराब हो चुके थे, क्योंकि वो खतरनाक एलियन जहां भी जाता उसके चारों तरफ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ जाते। एंजल तो सीधा घर पर वापस आ गया जहां पर एनी मौजूद थी, और अब अचानक ऊपर की तरफ से काफी तेजी से आवाजें आने लगी, जिससे पता चला कि वो खतरनाक क्रिएचर उनके अपार्टमेंट के ठीक ऊपर ही है। एनी और एंजल तो इस बात से बहुत ज्यादा डर गए। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब उस खतरनाक क्रिएचर ने जितने भी लोगों को खाया था वो उनकी हड्डियां और सारी ब्लड नीचे गिराने लगा। एनी का पूरा घर खून से लथपथ हो जाता है। ऑजी भी कुछ समय के अंदर अंदर तक वहां पे पहुंच गया था और अपनी कार की मदद से सारी चीजें देखता है। उसे तब जाकर उस खतरनाक क्रिएचर के साइज का अंदाजा हुआ कि वो कितना बड़ा है।
पर अब ऑजी को एक बात पता चली कि अगर वो उस एलियन क्रिएचर की तरफ नहीं देखेंगे तो वो क्रिएचर उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। थोड़े समय में ही ऑजी भी अपार्टमेंट के अंदर चला गया और अगले दिन एंजल और अपनी बहन को साथ लेकर शहर में आ जाता है। वो इस समय काफी डर चुके थे उस खतरनाक एलियन के हमले की वजह से। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी होती है कि कोई ऐसा खतरनाक जानवर है जो लोगों और जानवरों को ही मार रहा है, पर उन्हें क्या पता कि ये तो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक खतरनाक एलियन है। अब यहाँ ओजी को अपने सारे घोड़ों की काफी चिंता होने लगी, क्योंकि वही उसका आखिरी बिजनेस है और अपने फादर की एक आखिरी निशानी भी। इसीलिए वो चाहता था कि हम सभी उस जगह पर वापस जाकर उस बड़े से एलियन को कैप्चर करने का ट्राई करें। एनी इस बात के अगेंस्ट थी, क्योंकि उनकी जान भी जा सकती है। इसी बात पर उनकी काफी डिस्कशन होने के बाद एनी अपने भाई की बात मान ही गई थी। वो तीनों अगले दिन वापस अपने उस अस्तबल की तरफ चले गए जहां पर सारे घोड़े रखे गए थे। चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस जगह पर वो फेमस कैमरामैन आ चुका था जिसका नाम बेन होता है। बेन तो उन दोनों भाई बहनों से माफी मांग रहा था कि लास्ट टाइम उनके बुलाने पर वो नहीं आया, लेकिन अब वो पूरा ट्राई करेंगे कि उस क्रिएचर को कैप्चर करके दुनिया के सामने लाया जाए। बेन के पास ऐसा कैमरा होता है जो कि हाथ से यानी कि मैनुअली चलता था, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अगर वो क्रिएचर किसी के भी पास आता तो इलेक्ट्रॉनिक सामान एकदम से खराब हो जाते। और अब वो पूरी तैयारी करने लगी कि किस तरीके से उस क्रिएचर को यहाँ बुलाया जाए। ऑजी को पता था कि उस बड़े से दानव को कभी न कभी भूख तो लगेगी ही, इसीलिए उसने सारे कैमरास फिट करा दिए और एक घोड़े को फील्ड के बीच में रख दिया। सिर्फ अब उन्हें वेट करना था तो उस क्रिएचर के वहां आने का। ऑजी ने तो यहाँ पर बैन, अपनी बहन और एंजल के साथ मिलकर एक और फुल प्रूफ प्लान बनाया था। वो कहता है कि घोड़े को सिर्फ खड़ा करने के बजाय मैं उसके ऊपर बैठकर एलियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। वहीं एंजल और बैन मिलकर कैमरा संभालेंगे और उसकी प्रॉपर फुटेजेस लेंगे, क्योंकि उनका मेन गोल उस एलियन से लड़ाई करना या फिर उससे मारना नहीं था, बल्कि कैप्चर करके उसे पूरी दुनिया के सामने लाना था। एनी भी एकदम अच्छी तरीके से उनके पूरे प्लान में मदद करने लगी। ऑजी तो अब घोड़े पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ने लगा होता है ताकि वो एलियन क्रिएचर उनकी तरफ आए। पर अब उस जगह पर एक आदमी बाइक लेके आ गया था जिसे कि शक होता है कि यहाँ एलियन है, इसीलिए वो भी फुटेजेस चारों तरफ निकालने लगा। एनी तुरंत ही उस बाइकर के पास पहुंचकर उसे वार्न करती है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बाइकर इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और आगे बढ़ने लगा होता है सारी फुटेजेस लेकर। पर वो बाइकर आगे बढ़ते हुए उस पोजीशन पर आ गया था जहां वो एलियन क्रिएचर काफी पास होता है, इसीलिए उसकी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइकर जमीन पर बहुत बुरी तरीके से गिर गया, इसीलिए ऑजी अपने घोड़े को लेकर उसकी मदद करने जाता है। लेकिन अब अचानक आसमान में से वही खतरनाक क्रिएचर आ गया और उसने उस बाइकर को अपने अंदर खींचना स्टार्ट किया। ऑजी तो अब कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर घोड़े पे से भागने लगा। वो बड़ा सा एलियन क्रिएचर ठीक ऑजी के पीछे होता है जो उसे भी खींचने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर एंजल और बेन पूरी कोशिश करने लगे उस एलियन की फोटोग्राफ्स लेने के लिए। एंजल के पास जो कैमरास मौजूद थे वो बंद पड़ गए, सिर्फ बेन ही होता है जो अपने मैनुअल कैमरा की मदद से उस एलियन की फोटोज ले रहा था। यहाँ पर बेन पूरा शॉक हो गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एनिमल और इंसानों के ही फोटो खींचे थे। पहली बार वो एक ऐसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ वाली एलियन को देख रहा है। ऑजी तो किसी भी तरीके से उस घोड़े को लेकर एक शेल्टर के अंदर छुपने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो एलियन उसे पकड़ नहीं पाया। एनी भी एक कंटेनर के अंदर खुद को छुपा लेती है, क्योंकि इस तरीके से तो वो सब मारे जाएंगे। पर यहाँ हमें पता चला कि बेन सभी की मदद करने के बजाय खुद अकेले निकल चुका है कैमरा को लेकर उस एलियन की पास से फोटो खींचने के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था और एंजल उसे वापस बुलाने के लिए भी आता है, पर बेन तो जैसे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो एकदम पहाड़ की चोटी पे जाके उस एलियन की फोटोग्राफ्स खींचने लगा, जिससे कि वो एलियन नोटिस कर लेता है और अब बेन को भी अपने अंदर खींच रहा होता है। बेन तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए अब अपनी कैमरा के साथ ही उसके पेट में चला गया। एंजल भी वहां मौजूद था और वो उसे भी खींचने की कोशिश करता है, पर एंजल का लक अच्छा था कि उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया, जिससे वो बड़ा सा एलियन क्रिएचर उसे पकड़ नहीं पाता। उस बड़े से एलियन क्रिएचर ने तो अब एनी को भी देख लिया था। एनी अब जल्द से जल्द भागते हुए उस बाइकर की बाइक को पकड़ती है और वहां से दूर जाने लगती है। हमें तो अब पहली बार उस बड़े से एलियन क्रिएचर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो सर्कुलर से एकदम बहुत विशालकाय हो जाता है, और यही उसका रियल फॉर्म था।
वो क्रिएचर तो सीधा एनी की तरफ बढ़ता चला जाता है, जो कि पास वाले एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच गई थी। एनी की बाइक भी पूरी तरीके से बंद पड़ने लगी क्योंकि वो उसके काफी पास आ चुका था। एनी अब वहां से तुरंत ही नीचे कूद जाती है और एक हॉट एयर बलून को ऊपर की तरफ छोड़ देती है एलियन का ध्यान भटकाने के लिए। अब यहाँ पर उस एलियन को निर्जीव और लाइफ वाली चीजों में फर्क करना नहीं आता। वो तो नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर भी हमला करके उसे खाने की कोशिश करता है। एनी तो अब यहाँ पर एक वेल के पास मौजूद कैमरे की मदद से ऊपर की तरफ फोटो खींचने लगी। हवा में वो हॉट एयर बलून मौजूद था, जिससे कि वो एलियन क्रिएचर एक लिविंग बीइंग समझकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हॉट एयर बलून में जो गैसेस मौजूद थी उसे पूरी तरीके से फैलने के कारण वहां एक धमाका हुआ, जिसके अंदर वो बड़ा सा क्रिएचर भी आ जाता है और वो पूरी तरीके से जलने लगा। धमाका होने से पहले एनी ने सारी फोटोज भी ले ली थी, जो एकदम करेक्ट तरीके से आ गई होती हैं। यानी कि उनके पास एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ वाले एलियन के सबूत थे। हमें अंत में दिखाया गया कि वो बड़ा सा एलियन पूरा जलते हुए नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है और उसका एक तरीके से खात्मा हो गया। एनी जब वापस अपने घर की तरफ आई तो वो अपने भाई ऑजी और एंजल को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है। उस बड़े से एलियन क्रिएचर को खत्म करने के बाद वो खुश इसीलिए थे क्योंकि उनके पास सब फुटेजेस थी। वो इस फुटेज को पूरी दुनिया में दिखाकर सच्चाई सामने ला सकते हैं कि एलियन सच में होते हैं और ये इंसानी प्रजाति के लिए सबसे बड़ी खोज हो सकती थी। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।